आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले आज रविवार शाम तकरीबन 5:45 से 6 के बीच में मेरे सामने मोहम्मद साजिद है, जो हॉकी कोच है फ्रीडम हॉकी एकेडमी के नाम से ये रेड हॉकी का कोचिंग चलता है। आज इन पर अब से कुछ देर पहले जानलेवा हमला हुआ। इनका आरोप है कि 2 लड़के आए थे इनके पास और इनसे ये कहा कि हम लोग आपके पास से हॉकी सीखना चाहते हैं, और उन्हें कुछ देर के बाद इन पर फायरिंग किया गया। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इनके साथ पेश आया। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं हॉकी कोच हूँ और पिछला 2 साल से मैं रेड रोड में मैंने जो है कोचिंग करवा रहा हूँ अपना बच्चों को फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए। तो हमारे पास बहुत सारा फ़ोन आता रहता है एडमिशन के लिए स्टूडेंट का कि सर हमको आपका हॉकी कैंप में एडमिशन लेना है, ज्वाइन लेना है। तो आज से ठीक 2-3 महीना पहले भी हमारे ऊपर में मैंने जो है हमारे पास फ़ोन आया था। तो उस फ़ोन में हमसे एक बच्चा पूछा कि हमको एडमिशन लेना, आपका कोई माने जो है चार्जेस वगैरह है। हमने नहीं बाबू, हम लोग का फ्री कोचिंग कैंप अभी चल रहा है, ठीक है। कोविड का भी टाइम है, हम लोग कोविड का माने पूरा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को मानते हुए हम लोग यहाँ पे फिज़िकल अभी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का कमिंग जो है रेनी सीजन के बाद से हम लोग का स्टेट चैम्पियनशिप होता है, तो उसका भी तैयारी हम लोग यहीं पर अपना एकेडमी का करवा रहे हैं। तो आज से 10 दिन पहले मेरे पास में रात में एक फ़ोन आता है, तो एक मैंने फ़ोन आता है हमको धमकी भरा। तो हमको फ़ोन करता है कि भाई हम तेरा बाप बोल रहे हैं और तू कल अपना कैंप में आ, वहाँ 3 बजे जो तेरा धर्मतल्ला में चलता है वहाँ ते आ, तेरे मुलाकात करेंगे। तो हम बोला भाई किस बारे में हमसे बात कीजिएगा? तो बोले भाई तेरा हॉकी के बारे में बात करना है, समझे कि नहीं। तो हम बोला कि आप अपना नाम बताइए। बोले हम नाम नहीं बताएंगे, आवाज़ से समझ, वहाँ जब ते आएगा तो तेको हम बताएंगे। तो इस तरह का वो हमसे बात किया। तो सेकेंड डे जो है हम 3 बजे मेरा कैंप भी वहाँ चल रहा था, तो हम वहाँ पहुँचे तो उनका मोबाइल जिस नंबर से मेरा कर रहा था वो नंबर बंद आ रहा है। उसके बाद हम काफ़ी देर, तो फिर हम अपने हॉकी कोचेज़ लोग जो हमारे और भी हैं सीनियर वगैरह, उस सीनियर लोगों को हमने बता दिया कि सर रात में मेरा इस तरीक़ा से मेरे पास में एक धमकी भरा फ़ोन आया, ठीक है। तो उसको हम ये किए, तो आज आए तो वो नहीं आया है। तो उन लोग क्या किए कि मेरे ऊपर में पूछे कि आपका रिकॉर्डिंग है? तो हम बोले नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग ऐप नहीं है, मेरा J2 है, इसमें ये नहीं होता है जल्दी। तो फिर उन लोग एक मैंने जो है करके रिकॉर्डिंग मेरा जो है ऐप को लोड कर दिया। तो अभी क्या है कि मैंने आज जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा था, हम कमिंग लास्ट संडे में भी थे और इस संडे में भी हमारा बॉयज़ गर्ल का प्रैक्टिस चल रहा था। गर्ल्स का प्रैक्टिस मेरा ख़त्म हो चुका था, तो गर्ल्स लोग को हम छोड़ चुके थे। तो मेरा बॉयज़ का ड्रेस व्रेस करके बच्चा लोग निकल रहा था। तो समझ लिए कि 90% बच्चा लोग निकल चुका था कि भाई जल्दी से आप लोग घर जाइए, हमको जो है आकर के मैंने फीडबैक दिए कि आप लोग घर पहुँचे, आधा घंटे के अंदर आप घर पहुँचे। तो मेरे साथ में 1, 2, 3 स्टूडेंट मेरा रह गया था, तो कुछ उन लोग भी जा रहा था। तो मेरा जो है गर्ल्स की मैम जो है वो भी मैंने एक बच्ची लड़की जो अंडर 14 के लिए उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बात था, तो उनका गार्जियन से आगे में वो भी बात कर रही थी। तो सब मोटी मैंने जो है धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। 2 लड़का अचानक आया, मास्क पहना हुआ था, आके हमको बोला सर आपसे कुछ बात है, हम आपसे मैंने हॉकी का लेकर के बात करना है। तो हम बोला क्या? बोले हमको प्रैक्टिस करना है। तो बोले प्रैक्टिस करना है, तो ठीक है भाई आप कमिंग संडे में आप आ जाइए, हम लोग का प्रैक्टिस होता है यहाँ पे, ज्वाइन कर लेना। बोले हम आपसे फ़ोन में बात किए थे। हम बोला आप हमसे फ़ोन में बात किए थे? बोले हम अपना भाई गार्जियन से भी बात करवाए थे। तो हम बोला करवाए थे, लेकिन इतना नंबर मेरे पास आता है और इसी तरह का आता है तो हम उसको जज नहीं कर सक रहे हैं। तो हम बोला अच्छा ठीक है बोलो क्या है। तो मेरा एक स्टूडेंट रह गया था, तो हम बोला कि ठीक है बाबू इनको एक नंबर ले लेना, कमिंग प्रैक्टिस के लिए इनको बता देना, यही सब बात। बोले सर हमसे 2 मिनट कुछ पर्सनल बात कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ बात करना था। तो हम बोला शायद कुछ बात होगा, तो थोड़ा हम हटा करके उनसे हम बात करने लगे बच्चा से। तो वो लड़का हमको बोला कि सर इसमें बेनिफिट क्या है? तो हम बोला कि बाबू खेला में बेनिफिट प्लेयर नहीं देखता है, बेनिफिट अपने आप होना चाहिए होता है। अगर तुम अच्छा प्लेटफॉर्म में आओगे तो अपने आप उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब रहा कि फुटबॉल और क्रिकेट तो तुम खेलते ही होगे, तो उसमें तुमको क्या बेनिफिट मिला तुमको मालूम है, लेकिन हॉकी का बेनिफिट क्या है कि इससे अगर तुम खेलते हो और इन फ्यूचर हम जैसा बोल रहे हैं कि हम लोग का बहुत सारा एकेडमी का बच्चा लोग स्टेट चैंपियनशिप। आप पर हमला कैसे हुआ ये बताओ? तो ये बात होते होते हमको थोड़ा सा और बात करते करते दूर ले गया और ले आने के बोला कि सर ये है। होते होते अचानक वो अपना पॉकेट से एक पिस्तौल निकाला और मेरे ऊपर चार्ज किया। हम उसका हाथ झट सा वो जब निकाला तो हमको समझ में आया कि ये तो पिस्तौल है। तो गन लेकर के उसको हम हटाएं तो उसका फायर जो है उसका एक क्लिक दबा, उसके बाद दूसरा वो हमसे लेकर के हमको फिर चार्ज करने लगा। जो 2-3 बार चला रहा तो उसका चला नहीं, पकड़ते पकड़ते उसके बाद सेकंड में हम चिल्लाया
तो मेरा बच्चा भी आ गया, हम भी उसके पीछे में लग के बहुत स्पीड निकला। 2 लड़का थे, एक लड़का मॉडर्न की तरफ में भाग गया, एक लड़का माने जो है फुट विलियम की तरफ, पूरा वो अंधेरा हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, समझे कि नहीं। तो सेकेंडली ऐसा सडनली हुआ, हम मैंने शॉक हो गए कि क्या हुआ, समझे कि नहीं। एक बच्चा लड़का है, ज़्यादा फायरिंग हुआ था पूरा? वो चलाया था, आवाज़ भी हम नहीं सुन पाए, लेकिन वो मेरे ऊपर में चलाया, टान करके मेरा चेस्ट पे ही टान करके चलाया। तो हम उसके हाथ ये किए और दूसरा वो हमको मैंने देखा कि हटेगा, तो सेकंड वो हम पर चार्ज किया, तो हम उसको पकड़े। अब पकड़ते पकड़ते वो स्लिप करके निकल करके भागा दोनों। तो उन लोग से हमको बात करने में ऐसा लग रहा था कि उनसे हम बात भी किया था कि हम बोला देखो बाबू यहाँ पे लड़का लोगों का एक अच्छा इन्वायरमेंट है, सभी आते हैं यहाँ पे। क्या लगता है जिन लोगों ने हमला किया हो सकते हैं? सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग, माने इन लोग कौन लोग हैं, समझे कि नहीं। हम तो स्पोर्ट्स, क्या किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? मेरा सर हम तो स्पोर्ट्स माने पर्सन है, हम हॉकी कोच हैं और अपना कैंप चलाते हैं, समझे कि नहीं। तो हम कैसे बोलें कि हमको किसी से कोई दुश्मनी हो। और वो लड़का क्यों किया, और वो सारा खेला के ही बारे में बात किया। मेरा जो स्टूडेंट है, इससे भी हम मिलाएं तो इनसे भी उस टाइम जी मैं भी था। वो फ़िलहाल एक लड़का आया था, वो सर से बात करने लगा, तो मुझे बोला भाई आप भी खेलते हो? हाँ मैं भी खेलता हूँ। तो सर से बात करने लगा, फिर सर को बोला पर्सनल बात करना है, तो हल्का सर को लेके हट गया। तो हम भी सोचे कुछ पर्सनल घर का बात होगा या फिर क्या बात होगा, मैं भी हट गया। एक और फ्रेंड था, लेकिन वो हमको बोलने लगा उसका फादर का ऐसा हो गया है, बीमारी है फादर, पैसा का ज़रूरत है ये। तो ऐसे ही सर चिल्लाए, बहुत ज़ोर से सर चिल्लाए। तो हम दौड़ के सर के पास गए, फिर देख रहे बहुत स्पीड भागा सर, लड़का बहुत स्पीड भागा, सर को हम डिफेंस करने लगे। फिर हम क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मुड़ के देखे दूसरा लड़का जो हमको बाद में फंसाया हुआ था वो भी निकल चुका था। क्या नहीं करे, फिर सर और मैम को लेके थोड़ा रिलैक्स किए और आगे गए।